जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने क्लास में बुध आदित्य योग का। बुध आदित्य योग कुंडली में वह बनने वाला योग है जो सूर्य और बुध की युति से बनता है। यह योग बहुत ही ज़बरदस्त है, पावरफुल है और इस योग के बनने से व्यक्ति के जीवन में हर वो सुख सुविधाएं आ जाती हैं जिसकी उसने अपने जीवन में इच्छा की हो। यह योग 95% कुंडलियों में बनता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो है सूर्य और बुध दोनों जो है तकरीबन 30 दिन में अपना चक्कर पूरा करते हैं। तो सूर्य और बुध कुंडली में या तो एक घर में देखे जाते हैं या एक घर आगे पीछे देखे जाते हैं। अब इससे की आगे की जानकारी मैं अपनी क्लास में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरी प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया पहले मेरी प्रीवियस क्लासों को देखें, जिससे आपको यह समझ में आए कि राशि और राशि के ग्रह स्वामी कौन हैं और उनका किन घरों में बैठने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बुध आदित्य योग की। बुध आदित्य योग के लिए दो नियम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दोनों ग्रह का योग कारक होना जरूरी है। ये योग कारक कैसे बनते हैं इनकी मैं प्रीवियस क्लास में जानकारी दे चुका हूँ। बुध देव सूर्य से अस्त ना हो, यानी कि बुध देव अस्त नहीं होने चाहिए, और ये अस्त की भी जानकारी मैं अपनी इनसे पहली वाली क्लास में दे चुका हूँ। तो अगर आप प्रीवियस क्लासों को देखेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। बुध आदित्य योग के बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये योग जब भी बुध की या सूर्य की अंतर्दशा या महादशा आती है तो ये योग काम करता है। और ये इतना ज़बरदस्त योग है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सिर्फ अपने दिमाग में लाएगा और उसकी वो सारी इच्छाएं यह योग जैसी आएगा पूरी करता चला जाएगा। बुध आदित्य योग बड़े बड़े व्यक्तियों की कुंडली में देखा गया है। मोदी जी की कुंडली में भी बुध आदित्य योग बना हुआ है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मोदी जी की कुंडली तो आपको वहाँ पर भी ये योग देखने को मिल जाएगा। तो जब इनकी दशा और अंतर्दशा आएगी तो ये योग काम करेगा। व्यक्ति के जीवन की जो उम्र है वो कुंडली के अकॉर्डिंग 120 वर्ष है, और उन 120 वर्ष में हमारे जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों की महादशा दी हुई है कि कितने कितने साल की कौन सी महादशा आई है, इसकी भी जानकारी मैंने दी हुई है। सूर्य देव की महादशा 6 साल की होती है और बुध देव की महादशा 17 साल की होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बुध आदित्य योग बन रहा है तो उसके जीवन के 23 वर्ष जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ और सारी लग्जरी के साथ बीतेंगे। उसके जीवन काल में यह दोनों दशा आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे
मैं इस क्लास में यह एक्सप्लेन करता हूँ कि बुध आदित्य योग बनता कैसे है। माना लग्न में 5 नंबर है, 5 नंबर यानी कि ये सिंह लगन कुंडली हो गई। और 5 नंबर के जो स्वामी हुए सिंह राशि के वो हुए सूर्य देव। और सूर्य देव क्योंकि लग्नेश हैं और लग्नेश हमेशा योग कारक होते हैं, तो सूर्य देव यहाँ पर योग कारक हो गए। कुंडली में जो चक्र चलता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब यहाँ पर 6 नंबर आएगा, यहाँ 7 नंबर आएगा, यहाँ 8 नंबर आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा, 1 2 3 और 4। अब देख रहे हैं आप कि दूसरे खाने यानी दूसरे घर में और 11वां खाना यानी कि 11वें घर में बुध देव यहाँ पर इस कुंडली में विराजमान होते हैं। 6 नंबर कन्या राशि और 3 नंबर मिथुन राशि, ये दोनों राशि ही बुध देव की है। यानी कि इन दोनों घर की वजह से बुध देव जो है योग कारक हुए, क्योंकि जो है बुध देव सूर्य के मित्र भी हैं। तो बुध देव योग कारक हो गए। तो हमारा पहला नियम फुलफिल हो जाता है, दोनों ग्रह योग कारक होने चाहिए। अब यानी कि दोनों ग्रह ही योग कारक हैं। अब बात करी जाए सूर्य देव के साथ यहीं पर बुध देव विराजमान हो जाते हैं, यानी कि दोनों की युति हो जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बुध आदित्य योग बन जाएगा, क्योंकि सूर्य भी योग कारक हो गए और बुध भी योग कारक है। लेकिन एक नियम और है यहाँ, बुध देव सूर्य से अस्त ना हो। दोनों के बीच 13 डिग्री से ज़्यादा का अंतर होना चाहिए। सूर्य देव बुध देव को 13 डिग्री पर अस्त कर देते हैं। अगर 13 डिग्री से ज़्यादा का दोनों के बीच अंतर है तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बन जाता है। लेकिन यदि बुध देव यहाँ अस्त भी हो जाते हैं तो इन्हें जो है इनका रत्न धारण करके या इनके बीज मंत्रों द्वारा इनको अस्त अवस्था से बाहर निकाला जा सकता है। इसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे दूंगा। दूसरा घर, दूसरे घर में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सूर्य देव और प्लस बुध देव की युति बन जाती है। तो यहाँ पर भी यह योग कार्य करेगा, क्योंकि जो है यह घर आपका भाग्य स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, आपका कुटुंब स्थान है, अच्छा घर माना जाता है। तो यहाँ पर ये योग काम करेगा। जब भी सूर्य देव या बुध देव की दशा या अंतरदशा चलेगी तो इस घर से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 7 नंबर, यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि जो है 7 नंबर में सूर्य देव अस्त हो जाते हैं। तुला राशि में सूर्य देव अस्त हो जाते हैं,
इसलिए यहाँ पर ये योग कार्य नहीं करेगा। अगर बात करी जाए तो 8वें घर में सूर्य देव प्लस बुध देव की युति अगर बैठती है तो यहाँ पर भी ये योग कार्य करेगा। माता से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड आपको सारी सुख सुविधा इनकी दशा और अंतर्दशा में मिलेंगी। इसके बाद 9 नंबर, यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बन जाती है तो यहाँ पर भी यह योग कार्य करेगा, क्योंकि ये त्रिकोण का घर है, आपका भाग्य स्थान है, एजुकेशन का स्थान है, आपका जो है हर सुख सुविधा देने वाला स्थान है। यहाँ पर ये योग कार्य करता है। 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में भी ये योग काम नहीं करेगा, क्योंकि जो है 6, 8 और 12 घर को अच्छा घर नहीं माना जाता है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई योग काम नहीं करता है। इसके अलावा अगर 7 नंबर घर में बात करी जाए तो 7 नंबर घर में सूर्य प्लस बुध देव का योग बन रहा है तो यहाँ पर भी यह जो है कार्य करेगा बुधादित्य योग, सूर्य और बुध की दशा और अंतर्दशा में। 9 नंबर घर में सूर्य और प्लस बुध की युति बन जाती है तो यहाँ पर भी यह योग काम करेगा, क्योंकि ये भी एक त्रिकोण का घर है और एक अच्छे घरों में इसकी गिनती होती है। अध्यात्म का घर है, लक्ष्मी स्थान है, आपके पिता का स्थान है और सूर्य देव पिता के कारक हैं। यहाँ 18 वर्ष तक की आयु तक सूर्य को पिता के रूप में देखा जाता है। केंद्र में 10वां घर एक और बचा, यहाँ पर अगर सूर्य और प्लस बुध देव की युति बनती है तो यहाँ पर भी यह योग काम करता है और यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र को, आपके नौकरी को, आपके व्यापार को और आपके पिता से संबंधित जितनी भी सुख सुविधा है वह सारी की सारी आपको इस घर से मिल जाती है। 11वां स्थान भी लक्ष्मी स्थान कहलाता है। यहाँ पर भी सूर्य और बुध देव की अगर युति बन जाती है तो यहाँ पर भी यह योग काम करता है और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। कुल मिला के आपके 4 घर बचे, तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। यहाँ पर ये योग काम नहीं करेगा। तीसरे घर में सूर्य अस्त होने की वजह से यह योग काम नहीं करता है और 12वें घर में बुध देव अस्त हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर बुध देव अस्त हो जाते हैं, दूसरा नियम जो है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। सीधे हाथ की कनकी उंगली में पन्ने को धारण करने से बुध देव की अस्त अवस्था से निकला जा सकता है या बुध देव की जो डिग्री है वो बढ़ती है रत्न धारण करने से या बीज मंत्र से। बुध देव का बीज मंत्र का अगर प्रतिदिन 108 बार जाप करा जाए तब भी जो है बुध देव की डिग्री को इंक्रीज करा जा सकता है और सूर्य और बुध की डिग्री के बीच में अंतर को बैलेंस करा जा सकता है। बुध देव का बीज मंत्र मैंने प्रीवियस क्लास में दिया हुआ है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। ओम
ब्राह्म, ब्रीम, ब्रोम, सह, बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार प्रतिदिन, जब इनकी महादशा और अंतर्दशा चल रही हो, अगर पाठ करा जाए तो इनकी जो है अस्तवस्था से निजात मिल जाती है, यानी कि अस्तवस्था से बुद्ध देव की डिग्री को बढ़ा के निकाला जा सकता है और इस योग का फ़ायदा लिया जा सकता है। बस देखना क्या है कि दोनों ग्रह योग कारक होने चाहिए। यह योग व्यक्ति के जीवन में हर वो सुख सुविधा दे सकता है जिसकी उसने अपने जीवन में चाहत रखी हो, किसी भी तरीके की, लग्जरी लाइफ की, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, हर चीज़, ऐशो आराम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यह सब बुद्ध आदित्य योग दे देता है। अगर आपको मेरे इस क्लास में समझाई हुई बातों में से कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूँगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने मित्रों और परिचितों में मेरी इन वीडियो को शेयर करें, जिससे वह भी अपनी कुंडली देखना स्वयं सीख सके और इनका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।